विश्वविद्यालय नहीं बन जाता जो उनका सपना था, हम हार नहीं मानेंगे, हम हिम्मत नहीं हारेंगे। चुनाव होने की वजह से आचार संहिता चालू होने के कारण कुछ समय के लिए धरना प्रदर्शन बंद करना पड़ा था। जो नियम होते हैं, इसके बाद चुनाव जैसे ही खत्म होते हैं फिर वो धरना पे जाएंगी। तो आखिरकार आप ही के लिए वो लड़ाई लड़ रही हैं, आप ही के बच्चों के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। आप किसी ना किसी तरीके से उनका सहयोग और सपोर्ट कर सकते हैं, जो कि लगातार उनके द्वारा देखने को मिल रही है। अकेले समय अपना दे रही हैं, धन भी दे जा रहा है, बहुत कुछ जा रहा है काम के लिए, लेकिन वो सब आपके लिए। तो ऐसे में दीदी कुछ लगता होगा, कभी कभी आपको सोचना पड़ता होगा, तो क्या सोचती हैं आप? बिल्कुल कुछ नहीं भैया, सब ठीक है। हमें तो लग रहा है बहुत कुछ लाभ हुआ है और हो रहा है और होगा, हमें विश्वास है। स्वामी जी खुद करेंगे, अपने अपने आप को आजादी को खुद ही लाएंगे। इन सबका सत्यानाश होगा। जिन्होंने स्वामी जी को बर्बाद किया है उन सबका, किसी को नमक नहीं बचेगा, शक्कर नहीं बचेगी, सबका सत्यानाश होगा। और नहीं तो वरना जल्दी से जल्दी सुधर जाए। मेरा मानना है स्वामी जी की संपत्ति को छोड़ दें, अपनी अपनी पैतृक संपत्ति में खुश रहें। मेरे हस्बैंड उत्तराखंड में राजकीय इंटर कॉलेज से प्रधान पद से रिटायर हुए हैं। हमको 3 साल 8 महीने हो गए यहाँ पर आए, यूपी में परमानेंट आ गए। अब हम तन मन धन समय सब कुछ लगा रहे हैं दोनों लोग, और स्वामी जी के लिए ही कर रहे हैं जो कुछ, और आगे भी निरंतर करते रहेंगे। 7 महीना धरना भी किया, और देखो आम जनता ने खूब सहयोग किया, लेकिन जो हमारे जनप्रतिनिधि है ना, इनने सहयोग नहीं किया, साथ नहीं दिया। नहीं तो विश्वविद्यालय चुनाव से पहले ही बन जाता। अब मुझे तो समझ में आ रहा है कि सांसद जी को लग रहा होगा कि जिसको टिकट मिलेगा वो करे, मैं क्यों पचड़े में पड़ूंगा। उनको भरोसा नहीं था, लेकिन जब टिकट मिल गया था उसके बाद तो लग जाते हैं, विश्वविद्यालय बन जाता। उनके पास टाइम था, ऐसा नहीं है कि मतलब उस समय आचार संहिता नहीं लगी थी, दिला सकते थे। हाँ, उस समय आचार संहिता नहीं लगी थी, तो उस समय काम हो सकता था। अब विधायक जी का जो भी मतलब हो, मुझे तो लग रहा है इनको लग रहा होगा कि अपना 27 के लिए मुद्दा बचा के रखें। क्यों, उनके पास क्या मुद्दा रहेगा? जबकि विधायक जी ने ही हम जनता को आश्वासन दिया और घोषणा भी करवाई योगी जी से। योगी जी को क्या पता था यहाँ की क्या समस्या है? लेकिन वो करवाएंगे विधायक जी काम, मुझे भरोसा करवाएंगे, लेकिन अब बाद में करवाएंगे। हाँ। अपने लिए बचा के रखा है कि हम उसकी बलबूते पे चुनाव लड़ सकेंगे। जो 27 का चुनाव होगा उसी के दम पर, विश्वविद्यालय के दम पर लड़ेगा। उन्होंने अपने लिए बचा के रखा, करवाएंगे तो काम, ये तो मुझे भरोसा है कि वो काम करवाएंगे। विश्वविद्यालय पे चाहते हैं, मन से चाहते हैं, बिल्कुल। अध्यक्ष जी भी चाहते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष, और विधायक जी भी चाहते हैं, सब चाहते हैं। लेकिन बस वही है, राजनीतिक रोटियां सब सेक रहे हैं अपने लिए बचा। कब हमारा फायदा होगा, कब हम उस पर काम करेंगे। बिल्कुल। अब रही बात नाम की कि किसको श्रेय मिलेगा, किसका नाम होगा, अरे तो वही हम तो इसी वजह से पहले तो पार्टी का नाम, बिल्कुल, कि हम कुछ नहीं थी। सपा समाजवादी से 3 साल पहले सदस्य ज्वाइन की थी, तो मैंने वो भी छोड़ दी। मैंने कहा भैया तुम हम स्वामी जी का काम करवा, हम स्वामी जी के काम के लिए जान भी हाजिर है, बिल्कुल है। पार्टी कोई बड़ी है, हमने तो इसीलिए पार्टी पकड़ी थी, इसलिए राजनीति शुरू करी स्वामी जी के काम के लिए। ये भाजपा वाले हमारा काम करवा दिए, तो हम तो इनका दिन रात प्रचार करते। अभी लोकसभा प्रचार करते दिन रात। विश्वविद्यालय से मतलब है हमें और दुनियादारी से क्या लेना देना। अब जिनको पड़ी है कि भाई चंद्रकांता का नाम हो रहा है, तो हमने मजबूरी में धरना शुरू किया। अगर तुम लोगों ने काम करवाया होता, 16 फरवरी 2022 को योगी जी ने घोषणा की, उसके बाद तन मन धन से हमारे ये विधायक जी सभी लोग जनप्रतिनिधि लग जाते और ये महाविद्यालय के अध्यक्ष प्रस्ताव बना के दे देते, तो क्यों हम धरना करते? क्यों हमारा नाम होता? तुम अपना नाम कर लेते ना, तुम अपना श्रेय ले लेते ना। 40 साल से हम परिवार वालों ने किसी ने दखलंदाजी नहीं की, कोई भी काम करवा लेता इस काम को और कोई भी श्रेय ले लेता। किसने मना किया था? किसी ने मुद्दा ही नहीं उठाया। हम लोग तो उत्तराखंड में थे, मेरे भाई, एक भाई बॉम्बे में है चंद्रनारायण सिंह, और दूसरे भाई मेरे से जो छोटे हैं लखनऊ में समीक्षा अधिकारी सचिवालय में है। एक भाई तो जो प्रधान जी थे वो तो स्वर्ग से धार गए, हैं ही नहीं है। बड़े भाई ने, जो मेरे बड़े भाई है केशव प्रसाद सिंह, उन्होंने धरना में खूब सहयोग किया, उन्होंने बहुत टाइम दिया है।
उन्हीं की वजह से इतना लंबा धरना चल पाया है। तो ये है कि दीदी लगातार पढ़े, लेकिन जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि हमने आपको जब मौका मिला है, जनता ने इसे जीतकर आपको विजयी बनाया है, विधायक आपको भेजी है, लेकिन आपने जो बोले गए वचन आप उस पर बन जाते हैं और फिर भी इसको नकार देते हैं। ये बहुत बड़ी भूल है आपकी, इसका खामियाजा भी आपको ही भुगतना पड़ेगा, जनता जानेगी, क्योंकि आप लगातार आपके द्वारा वादे किए जा रहे हैं फिर भी आप उस पर असफल रह जाते हैं, जो कि ये बहुत गलत है। तो जो दीदी ने आपने सुना कि लगातार वो परेशान हो रही है, और कुल दीदी मात्र अपने लिए नहीं कर रही है, वो भी इस क्षेत्र के सभी युवाओं के लिए, गरीब बच्चों के लिए काम कर रही हैं, तो लगातार वो संघर्षरत हैं। तो दीदी और क्या कहना चाहेंगे और क्या अपील करेंगी लोगों से क्षेत्र के? मतलब मेरा मानना तो ये है कि सरकार कोई भी, चाहे भाजपा की हो, चाहे सपा की हो, चाहे कांग्रेस की हो, बसपा की हो, जो वादे करती हो वो अपना पूरा करें, या तो फिर घोषणा ना करें है, मतलब जनता को इस तरीके से ना लुभाने के काम करें, लालच ना डालें। एक तरीके हमारे बुंदेलखंड में कहावत है, जो गाय भैंस दूध देती ना तो उसको लालच डालते हैं खाते समय, दूध देते समय, तो ऐसा लालच ना दें। जो कुछ इनको करना है तो करें, घोषणा करें तो काम करें, नहीं तो घोषणा ही ना करें। मेरा तो ये मानना है। आप जैसे कोई भी हो सरकार, इससे हमें कोई नहीं लेना देना, और आगे भी जिसकी सरकार बनेगी या जो भी जीतता है वो इस काम को करे। हम बिल्कुल उनसे भी कहेंगे। अब 4 जून के बाद पता चलेगा क्या होगा। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन अब आपकी किस रणनीति के साथ आप धरना प्रदर्शन करेंगी? क्या क्षेत्र के लोगों के साथ मिलकर करेंगी या उग्रवाद तरीके से आंदोलन करेंगी? बिल्कुल बिल्कुल, अब फिर पुनः धरना भी जारी करेंगे और भीड़ बढ़ाएंगे अधिक से अधिक, और जन जागरण रैली करते ही रहेंगे लगातार। अब इतनी भीड़ बढ़ानी है अधिक से अधिक, अब चाहे जो हो जाए, उग्र हो जाए या जो भी हो जाए, हमें जेल जाने के लिए भी तैयार, हम मरने के लिए भी तैयार। और अगर ऐसे नहीं माने तो मैं मनवा के ही दम लूंगी, अब चाहे जो हो जाए। और स्वामी जी के बगल में ही मेरी समाधि क्यों ना लगे। बिल्कुल, तो हमने इनसे काफी बार बातचीत की है, तो उन्होंने अपनी मतलब पूरी जान ही कुर्बान करने की बोल लिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि हम यदि विश्वविद्यालय नहीं बनता तो हम वहीं पेट्रोल डाल के खत्म अपने आप को कर देंगे। लेकिन इनको शर्म नहीं आ रही। मैं तो जानती हूँ कि अगर ये जरा सी भी इनके अंदर इंसानियत होती है, जरा सी भी, मतलब तो मतलब आप कब की छोड़ देती कि भैया हमें
लेना एक न देना दो, तो क्यों हम पछड़े में पड़े? और जरूरी इनको कुछ ना कुछ लाभ है, तभी तो बिल्कुल, छोड़ तभी नहीं तो रहे छोड़ नहीं रहे। हैं। 40 साल से ऐसा क्या मीठा है उसमें संस्था में? बिल्कुल बताइए, जब स्वामी जी ने कहा जनता जनार्दन की, तो क्यों नहीं हो रही जनता जनार्दन की? है क्या इनकी पैतृक संपत्ति है? बिल्कुल। बताइए आप। है अपने अपने उसमें खुश रहे ना, अपनी कमाई में अपना बढ़ाएं घटाएं जो भी करें, हमें इससे क्या मतलब है? अपने अस्पताल को और बढ़ाएं या घटाएं या जो भी करें, हमें इससे हाँ, कोई वो मतलब छोड़िएगा आप, लेकिन जमीन जो है वो बस स्वामी जी को बख्श हाँ, दो, बख्श बस दो। हमारी तो एक ही तमन्ना है, बस हम सबसे रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं सब जो समिति तरीके के से। अध्यक्ष जी हैं वो भी अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपसे अपील है कि वो लगातार संघर्ष कर रही हैं और इससे सभी का हित होने वाला है। तो कृपया विश्वविद्यालय को बनने दें, जो रुकावटें आ रही हैं आपकी वजह से उसको छोड़िएगा। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी, सांसद जी, विधायिका जी, जिला पंचायत अध्यक्ष जी, आपको भी यहाँ पर ध्यान देना चाहिए और हम सभी जैसे युवाओं को एक मदद मिलेगी विश्वविद्यालय बनने से, और एक जो है स्वामी जी का जो सपना था वो भी पूरा होगा। तो इसी से साथ में अपील करता हूँ कि आप सभी लोगों को इस बात को समझना चाहिए और जल्द से जल्द विश्वविद्यालय बनाने के लिए काम करना चाहिए। तो आप देख रहे थे टॉक विद मनीष। थैंक यू।